रहे हैं पॉलिटिकल फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। आज हमारे साथ मौजूद है एफजेसीसीआई के प्रेसिडेंट कुणाल अजमानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, कोरोना की वजह से झारखंड में बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है? देखिए, सिर्फ झारखंड नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया इस पैंडेमिक से बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हुई है। मार्केट में डिमांड नहीं है और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रिटेल सेक्टर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इवन जो छोटे व्यवसायी हैं, सर्विस सेक्टर है, सभी सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो सर, कोरोना का असर तो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है और बिजनेस और मार्केट भी खुलने लगी है, तो अब आप लोग किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से? देखिए, चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं। जिस तरह आने वाले समय में शादियाँ भी हैं, साथ ही साथ आप देखें कि पूजा का भी समय, बट जो मार्केट होना चाहिए था उस हिसाब से आप समझो कि उसका 30% भी मार्केट अभी तक वापस रिवाइव नहीं कर पाया है। बट वी आर रियली होपफुल कि धीरे धीरे चीज़ें, जैसे प्रोडक्शन सेक्टर, स्टील सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे समानता आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में एंड वी हैव टू बी होपफुल एंड पॉजिटिव कि चीज़ें पटरी पर आएंगी। एंड आई फील कि अभी लोग कोरोना के साथ रहना सीख गए हैं, बट स्टिल अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को कैसे इसे बचा के चलें और जो भी सुरक्षा के गाइडलाइंस सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसका स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। जी बिल्कुल सर। तो आपके डिपार्टमेंट का क्या प्लान और स्ट्रैटेजी रहेगा इस कोरोना के मुकाबला करने के लिए? देखिए, हम रेगुलरली फ्रॉम डे वन, आपको मैं बता दूं कि चैम्बर पिछले पैंडेमिक में एक भी दिन बंद नहीं रहा है। चाहे वो फूड सप्लाई चेन हो, चाहे वो सरकार से डे टू डे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो चीज़ जो बंद हुई थी कि कोई स्ट्रेस बाइंग लोग कर रहे थे कि कहीं भी दाल चावल राशन किसी भी चीज़ का रेट नहीं भरे, तो काफ़ी अच्छा सामंजस्य राज्य सरकार जो जिला प्रशासन है उसके साथ बना के डे वन से चैम्बर कार्य कर रहा है। और अभी भी लगातार बैठकें, कुछ दिन पहले हमारी म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ बैठक थी, इंडस्ट्री डायरेक्टर के साथ बैठक थी। अब एक दो दिन में हम जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ जो हमारे चीफ सेक्रेटरी, उनके साथ लगभग हमारे हर मैटर के ऊपर डिस्कशंस होते रहते हैं। और गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रो होके इस पे डिसीजंस ले रही है। और जो मार्केट में अभी मेजर इशू है लिक्विडिटी की कमी, जो संवेदकों के पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो वो हम रेगुलरली परस्यू किए थे और जिसको सरकार ने संज्ञान लेते हुए अभी 25% का जो पेमेंट रिलीज करने का ऑर्डर भी जारी किया है। साथ ही साथ जो सेक्टर्स हैं, जिस तरह आप देखें कि जो टैक्स इश्यूज है उस पर हमने केस फाइल किया था कि जो फिक्स टैरिफ्स हैं उस पर हमें रिलीफ मिले, तो उसमें 3 महीने का सरकार ने पास भी किया है। साथ ही साथ प्राइसेस जो अभी नहीं बढ़े हैं जो बिजली के, उसमें भी चैम्बर ने इंटरवीन किया था। और काफ़ी ऐसे मुद्दे, डे टू डे इश्यूज आ रहे हैं और राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन बैठा के हम काम कर रहे हैं। और जो मैक्सिमम रिलीफ हमें इस पैंडेमिक में मिल सके वो सरकार को हम परस्यू कर रहे हैं। और कैसे हम वापस रिवाइव करें, किस तरह सरकार की हैंड होल्डिंग हमारे साथ होनी चाहिए, चाहे वो लैंड बैंक के इशू हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो और जो टाइम बाउंड तरीके से कार्य हो। और आप बेसिक सेक्टर्स देखिएगा कि ट्रेन का परिचालन, वो भी आज 21 सितंबर को चैम्बर ने ही रेलवे मंत्रालय को, डीआरएम को और चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए चिट्ठी लिखा था। और भी जो सेक्टर्स हैं, हम डे टू डे प्रॉपर कम्युनिकेशन में हैं सरकार के साथ। और आप हमारी गतिविधियां जो न्यूज़पेपर हैं जिससे माध्यम से देख सकते हैं। जी सर, पर्टिकुलरली चैम्बर को सरकार से किस तरीके की हेल्प मिलती है? देखिए, चैम्बर सरकार और जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके एक मध्यस्थता, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है कि हम अपने बातों को जनहित में, व्यापार हित में किस तरह, राज्य हित में, जनहित में किस तरह सरकार के समक्ष एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रख सकें, जिससे राज्य सरकार को भी रेवेन्यू प्राप्त हो और हम ज़्यादा से अच्छे माहौल में व्यापार कर सकें। साथ ही साथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट हो सके इसके लिए, और हम एम्प्लॉयमेंट भी ला सकें। जैसा आपने बताया कि कोरोना में एक दिन भी चैम्बर बंद नहीं हुई थी, सर किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे और लोगों से? सर, डे टू डे हमारे जो ऑफिस है, ऑफिस वर्क, क्योंकि हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन जिला प्रशासन, साथ ही साथ जो
हमारे सेक्रेटरीज हैं, फूड एंड सप्लाई हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे रेगुलर हमारी कोऑर्डिनेशन होते रहती थी कि कहीं भी आज ट्रांसपोर्ट का इश्यूज आ रहा था, जो तुरंत पैंडमिक जो स्टार्ट हुआ, गाड़ियाँ रुक रही थी, ट्रक्स के लिए इश्यूज हो रहे थे, उसमें साथ ही साथ कहीं भी जो राइस मिल्स हैं, आज आपको काफ़ी इंसेंटिवाइज करके सरकार को सब्सिडाइज करके चावल जो बांटने थे बीपीएल के लोगों को, तो आज मिल्स को पैडी कहाँ से मिले, इशू नहीं हो, उनके सप्लाई चेन में कमी नहीं आए, 15 बाजार कैसे ऑपरेट हो, रिटेलर्स के क्या मुद्दे हैं, साथ ही साथ जो हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर है, जो तुरंत में हम किस तरह चीज़ों को रिवाइव कर सकें और लोगों के हित में कार्य कर सकें, तो हम उसी तरह जो भी इश्यूज आ रहे थे हम उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक प्लान वाइज हम वर्क कर रहे थे, चाहे वो फूड सप्लाई चेन हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर हो, तो एक सामंजस्य बनाकर ही देखिए कार्य हो सकता है। आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि कहीं भी ऐसा कोई खबर आई हो हमारे राज्य में कि कहीं कालाबाजारी हो रही है या फूड कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा है, कि भूख से लोगों को परेशानी हो रही है, वो तो हमने किया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हमने 10,000 लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया, चाहे वो सैनिटाइजिंग टनल हो, और मुख्यमंत्री सुरक्षा किट हमने 10,000 प्रदान किए, जो भी हमारे बाहर से लेबर्स आ रहे थे उनके लिए। तो हमने एक सामाजिक दायित्व भी निभाया, और जो हमारा कार्य है एज ए कैटलिस्ट फेडरेशन का रोल है वो भी हमने निभाया। सर, कोरोना से पहले जो बिजनेस सेक्टर का स्तर था और जो अब हो गया है, तो क्या लगता है कोरोना महामारी जब तक खत्म होगी तो सेक्टर वैसे ही बना रहेगा या फिर कुछ बदलाव आ सकता है? नहीं, देखिए धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं, और जिस तरह से रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, और धीरे धीरे सारे सेक्टर्स को सरकार खोल रही है, क्योंकि लाइफ के साथ लाइवलीहुड भी ज़रूरी है। तो हमारा ये मानना है कि जल्द ही चीज़ें नॉर्मल होंगी, और सरकार को इसमें थोड़ा हैंड होल्डिंग बढ़ाना होगा। और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि भाई मंथ में एक रिव्यू मीटिंग्स डिपार्टमेंट्स की हों, जिसमें आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सपोज है तो उनका काम टैक्स कलेक्शन का तो नहीं होता है, वो एक एजेंसी है, डिपार्टमेंट है कि मैक्सिमम इंडस्ट्री कैसे लगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, तो उसमें फेडरेशन के प्रतिनिधि भी रहें, और जो ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के बॉडीज़ हैं कैसे रिलेटेड लोग हैं रहें, और हम कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से सिंगल विंडो को कारगर बना सकें, और राज्य सरकार में कैसे एक अच्छा माहौल, जो आप कहीं ना कहीं मानिए कि एक विश्वास थोड़ा सा आज नहीं कई दिनों से एक लेके, जो अभी जो आप देखिए कि कुछ जो कपड़े के जो थे मिल्स थे उनको लेके भी, तो एक वापस ट्रस्ट लाना बहुत ज़रूरी है, और चैम्बर सरकार के साथ है, और वी हैव टू वर्क हैंड इन हैंड। सर, अभी कोरोना में सभी तरह के जो भी मीटिंग्स होते थे वो वर्चुअल कंडक्ट किए जा रहे थे, तो चैम्बर में किस तरह का माहौल था? सर, हमने भी वर्चुअल मीटिंग्स ही कंडक्ट किए, और जो हमारे 2-3 पदाधिकारी हैं, सचिव हैं और उपाध्यक्ष हैं, तो इस तरह कोई निर्णय लेने होते थे तो हम अपने ऑफिस में जो 2-3 पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ जितने भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हुए हैं अभी, वो वर्चुअल, और सब कमिटीज से भी, और हमारे जितने भी जिले चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनसे वर्चुअल ही मीटिंग्स हुई। सर, जिस तरीके से कॉमर्स डिपार्टमेंट सरकार के साथ कोऑपरेट कर रही है, उसी तरीके से क्या बिजनेस सेक्टर्स के लोग भी आपके साथ वैसे कोऑपरेट करते नजर आ रहे हैं? नहीं, हम तो बिजनेस सेक्टर्स को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जी बिल्कुल। तो जो डे टू डे इश्यूज हमारे पास आते हैं वो हम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली सरकार के समक्ष रखते हैं। जी सर, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि धैर्य रखें, आने वाला समय और अच्छा होगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, समाज का के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइंस हैं, मास्क पहनना हो, चाहे हाथ सैनिटाइज करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, क्योंकि ये अभी जो पैंडमिक है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, दिन पर दिन आप देखिए तो केसेस बढ़ ही रहे हैं। तो ये साल हम यही सोचें कि अगर हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें तो वही हमारे लिए प्रॉफिट है, और साथ ही साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम कोशिश करें कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करें, और क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी हम ध्यान रखें। और बाकी हमारे जो भी श्रोता उन सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे होम, स्टे हेल्थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा आपने देखा अभी हमारे साथ मौजूद थे कुणाल अजमानी सर, जिन्होंने अपने विचार खुलकर प्रकट किए। तो ऐसी और भी रोचक इंटरव्यूज के लिए बने रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के साथ। नमस्कार।